नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आज आप लोगों को अप्रेंटिसशिप के लिए जानकारी के लिए अप्रेंटिसशिप करने की जानकारी के लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूं, जिसके लिए मेरे कई दोस्तों ने बहुत कमेंट किया था और इसके बारे में जानकारी मांगी थी कि सर एक वीडियो बनाइए अप्रेंटिसशिप पे, जिसमें पूरी जानकारी हो और क्या क्या इसमें होता है। तो मैं इस समय पानीपत रिफाइनरी के टाउनशिप में हूँ, जहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं जो इंडियन ऑयल पानीपत से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। तो उनसे जो है हम अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी लेंगे, थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि उन्होंने यहाँ पे कैसे अप्लाई किया, कैसे ज्वाइन किया और क्या क्या प्रोसीजर रहा और उन्हें क्या सीखने को मिला। आइए सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे टाइम दिया। तो मेरी ये मुझे मतलब दोस्तों को ये बताना है कि उनकी बहुत ज़्यादा क्वेरी थी कि सर एक अप्रेंटिसशिप के लिए वीडियो बनाइए। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपना एक इंटरव्यू दे दीजिए। हाँ, जो सबसे पहले तो आप लोग को नमस्ते दोस्तों, जिन्होंने हमारा वीडियो और संदीप भाई का चैनल जो देख रहे हैं। संदीप जी को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ, इसलिए कि इन्होंने हमारे अपने चैनल पे हमको इनवाइट किया और कुछ हमारे जानकारी के बारे में शेयर करने की साझा की। तो क्या आप पूछना चाह रहे हैं संदीप जी, बताइए। तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने अप्रेंटिसशिप करने से पहले आप कहीं प्रिपरेशन कर रहे थे या क्या कर रहे थे? देखिए, मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो प्रिपरेशन करते समय हमारा इंडियन ऑयल में एक दोस्त रहता है और उन्होंने मुझे बताया इंडियन ऑयल के बारे में, तो मैं ये सब इस पर फॉर्म अप्लाई के बारे में सोच विचार किया। यानी कि आपको आपके दोस्त ने, जो यहाँ पे पानीपत रिफाइनरी में परमानेंट जॉब करते हैं, उन्होंने आपको बताया था कि, तो फिर आपने साइट पे जाके अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा। हाँ, तो मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, तो फिर इसका पेपर कैसा आता है कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे आते हैं? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल से हूँ दोस्तों। डिप्लोमा इन मैकेनिकल से हूँ मैं। फॉर्म जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने फिलअप किया और एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम देने में पैटर्न ये था कि दोस्तों कि वो 60% टेक्निकल का क्वेश्चन था और 40% नॉन टेक्निकल का था। मात्र 100 क्वेश्चन था, वो एक नंबर का था, 100 नंबर का था दोस्तों। अच्छा, 100 नंबर में मान लीजिए आप क्या बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 60 नंबर टेक्निकल था, यानी कि आपके ट्रेड से होगा 60 नंबर, और 40 नंबर में मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके जो भी होता है। हाँ, क्या सर मतलब पेपर हार्ड होता है या नॉर्मल आता है? एक तरह से देखा जाए तो ना हार्ड होता है ना नॉर्मल होता है, मीडियम का होता है दोस्तों। जो पढ़ने वाला लड़का है उसको फाइट कर सकता है आराम से। और ये अपना रिटर्न कराता है, रिटर्न करने के बाद इंटरव्यू भी लेता है। तो इंडियन ऑयल इंटरव्यू सिस्टम धीरे धीरे हटा रहे हैं, लेकिन हम लोग इंटरव्यू देकर इसमें ज्वाइन किया था। अच्छा, यानी कि जब आपने ज्वाइन किया था तो उस समय इंटरव्यू भी था, एग्जाम भी था, फिर इंटरव्यू था, फिर मेडिकल था। हाँ जी जी। तो इस समय इंटरव्यू का प्रोसीजर खत्म हो रहा है। हाँ, इंटरव्यू का प्रोसीजर खत्म कर रही है रिफाइनरी। हाँ, तो आपने जब रिटर्न दिया और रिटर्न क्वालिफाई हो गया, तो फिर इंटरव्यू कैसा होता है कि मतलब इंटरव्यू के बारे में? इंटरव्यू में वही आपको बेसिक नॉलेज पूछा देगा। वो हमसे तो ये पूछा था कि आपका सब्जेक्ट, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट क्या है, उसमें से क्वेश्चन कुछ बताइए। और उसके बाद से कुछ अंदर के पार्ट के बारे में बताए, तो पूछे तो हमने बता दिया और इंटरव्यू हमारा क्वालिफाई हो गया। अच्छा, कुल मिला के आपके ट्रेड से ही पूछते हैं? जी जी। माने कि आपके ट्रेड से ही पूछेंगे कि मतलब क्या है। हाँ, और उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, वो नॉर्मल होता है। जी जी। अगर अगर आपका रिटर्न निकल गया है तो इंटरव्यू बस थोड़ा मतलब नॉर्मल ही होता है। हाँ, तो इंटरव्यू, तो मेडिकल के लिए क्या प्रोसीजर था? मेडिकल इसमें ठीक ठाक से होता है, मेडिकल अच्छा से होता है। जो जिस स्टूडेंट को इनवाइट किया जाता है उनका मैक्सिमम सब ज्वाइन हो ही जाता है। जो अनफिट आते हैं उनको चांस दे दिया जाए कि आप जाइए, हेल्दी होकर आइए। मतलब 15-20 दिन के लिए चांस दे दिया जाता है। आपकी मतलब हेल्थ हो चुके हैं, हेल्थ हो चुके हैं तो आप आकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इनके कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर मान लीजिए मेडिकल में कोई भी बंदा अगर अनफिट हो जाता है या कोई भी उसको दिक्कत आती है, तो रिफाइनरी जो है उसको टाइम देता है कि आप इतने टाइम में आप अपना ट्रीटमेंट करवा के फिर आके रीज्वाइन कर सकते हैं। जी जी, यही ना? जी। तो फिर मान ठीक है, तो सर आपने ज्वाइन कर लिया, तो ट्रेनिंग पीरियड यानी कि 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहती है, तो उसमें
अंदर सीखने को क्या मतलब अंदर क्या क्या मिलता है सीखने इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि इंडियन ऑयल और पानीपत रिफाइनरी ये बहुत बड़ी कंपनी है और पीएसयू कंपनी है जो पूरा वर्ल्ड को अपना प्रोडक्ट जो है कि सेल करती है। इसमें क्या पावर प्लांट क्या बोलते हैं रिफाइनरी प्लांट है दोस्तों। इसमें बहुत बहुत अच्छे डिवाइस और बहुत बहुत सिस्टम मशीन वगैरह जितने भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है जो भी है वो सब आपको मिलेगा। जो आप थ्योरी में पढ़े हैं उससे एडवांस भी और एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमने डिप्लोमा में थ्योरी में पढ़ा है सब यहाँ प्रैक्टिकल करने को मिल जाता है। जी जी। और जितनी मशीनें हमने पढ़ी हैं सब यहाँ देखने को बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी आप वो क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल आपने पढ़ा है उससे एक्स्ट्रा और उससे एडवांस भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली मिलेगा और आप नॉलेजेबल हो सकते हैं। जैसे कुछ दोस्तों का ये मानना होता है कि काम करना पड़ता है या ऐसे कुछ ऐसा भी कुछ है कि कुछ नहीं दोस्तों, देखिए इंडियन रिफाइनरी का ये हैसियत है कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको स्टाइपेंड यानी सैलरी आपको अच्छी खासी देगी। आप प्लांट में जाएंगे, प्लांट में जाने के बाद से आपको अगर इंटरेस्टेड है तो आप अपने सीनियर के साथ जाइए, प्रैक्टिकली हार्ड वर्क कीजिए और हैंडवर्क भी इसमें होता है। मतलब जो भी हो हैंडवर्क करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे उससे भी कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप स्टडी कर सकते हैं लेकिन आप इंटरेस्टेड है तो नॉलेज लेना चाहिए। हम तो ये हमारा एडवाइस है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अंदर में जैसे कोई भी मशीन है या खुलती है या कुछ करती है तो आप अपने इंजीनियर के साथ आप माने कि आप इंजीनियर के अंडर में रहते हैं या टेक्नीशियन के अंडर में? देखिए टेक्नीशियन ही होते हैं लेकिन वो जेई होते हैं, इंजीनियर ही होते हैं। इंजीनियर से एक पोस्ट नीचे रहता है, बाकी वो इंजीनियर ही होते हैं। अच्छा, यानी कि आप इंजीनियर के नीचे रहेंगे, यानी कि इंजीनियर के अंडर में आपको जी आप रहेंगे। इंजीनियर के साथ में हमको रहना पड़ता है और उनके साथ ही जो आप हैंडवर्क करते हैं उनको हमको देखना पड़ता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हैंडवर्क भी कर लीजिए, अदरवाइज आप प्रैक्टिकली नॉलेज अपना ले सकते हैं। अच्छा, यानी इनके कहने का मतलब है दोस्तों कि जब अप्रेंटिस वालों की ज्वाइनिंग हो जाती है तो ये लोग जो है इंजीनियर के मतलब इंजीनियर के नीचे जो जेई लोग जूनियर इंजीनियर लोग काम करते हैं उनके साथ इनको रहना पड़ता है। या तो मतलब उनके साथ रहने पे आप अपनी पर्सनल डायरी भी रख सकते हैं, जैसे कोई मशीन खुल रही है, बंद रही है, मतलब क्या हो रहा है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जिस मशीन या पार्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं है आप उनसे पूछ सकते हैं। यही एक बात और बता दें दोस्तों कि आप इसमें आइए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली अप्रेंटिस के लिए तो आइए और ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटी की अवसर बहुत अधिक रहता है, क्योंकि इसमें हर साल वैकेंसी आती है। अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपको चांस मिलेगा और वाकई में परमानेंटली आप यहाँ पे सिलेक्शन लेकर जाएंगे। यानी तो दोस्तों यानी कि इनके कहने का मतलब है कि आप अगर यहाँ पे पानीपत रिफाइनरी में अप्रेंटिसशिप के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा और आप चाहेंगे तो बहुत कुछ सीख के निकलेंगे। और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि जब पानीपत रिफाइनरी से अप्रेंटिसशिप करने से हमें क्या लाभ है, या मतलब कि और भी सेक्टर में होता है, प्राइवेट सेक्टर में होता है। बता दें, देखिए तो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी से अप्रेंटिसशिप करने का क्या लाभ होता है थोड़ा दोस्तों को बता दें। देखिए सर पीएसयू कंपनी तो है ही है, इसमें क्या है कि इसका प्लांट है जो रिफाइनरी का है ये बहुत बड़ा प्लांट है। जो आप नहीं थ्योरी में पढ़े उसको भी यहाँ पे मिलेगा दिखने को। और इससे ये है कि अगर यहाँ से एक्सपीरियंस आप ले जाते हैं तो सबसे पहले तो इसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं परमानेंट के लिए। और दूसरी बात ये है कि आप अगर कहीं दूसरी जगह भी अगर अप्रेंटिसशिप पे आती है तो उसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं और आपको देखा जाता है, अगला एग्जामिनर देखता है कि नहीं ये अच्छे खासे कंपनी से एक्सपीरियंस किए हैं और सर्टिफिकेट इनके पास है तो आपको प्रीफर किया जाता है। बहुत मतलब इसके प्रॉफिट है इसका। यानी कि इस आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अप्रेंटिसशिप पूरा होने के बाद आपको प्रेफरेंस मिलता है। जी क्योंकि ये एक महारत्ना कंपनी है। ये तो सबको मालूम है कि इंडियन ऑयल एक महारत्ना कंपनी है जो एक तरह से मान लिया जाए तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी। शेयर मार्केटिंग इसका बहुत ज़्यादा है रिफाइनरी का। शेयर मार्केटिंग इसका बहुत अच्छा है। एक बात और बता दें दोस्तों इसमें कि जो इसमें 3 डिवीजन है, जो मार्केटिंग और पाइपलाइनिंग के कंपेरिजन में ये बहुत मतलब अपर ग्रेड में जाती है। बहुत शेयर मार्केटिंग इसका अच्छा जाता है, सारे प्रोडक्ट को यही प्रोड्यूस करती है और बनाती भी है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इनके कहने का मतलब है कि पानीपत के 3 भाग हैं। एक में पानीपत रिफाइनरी है, दूसरे में मार्केटिंग कंपनी है, माने मतलब पानीपत की ही मार्केटिंग डिवीज़न है, और एक पाइपलाइन डिवीज़न है। तीनों का अलग अलग जॉब निकलता है, अलग अलग होता है, बट जो पानीपत रिफाइनरी है उसका प्रेफरेंस ज़्यादा होता है जी। उसमें जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको ज़्यादा जानकारी मिलती है
उनको हाँ। ज़्यादा जानकारी भी मिलती ठीक है है। दोस्तों, अब अभी तो हमने ड्यूटी से ही अभी आया दोस्तों, और आपको अपना बात एक्सपीरियंस और अनुभव शेयर किया। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई संदीप जी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपको प्रोवाइडेड कराते हैं। और इसके लिए धन्यवाद दोस्तों, आप हम अपना अनुभव कुछ शेयर किए। इसमें जो भी क्यूरी हो और भी कुछ आपको क्यूरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके हम नॉलेज ले सकते हैं और बताया जा सकता है, चाहे किसी भी टॉपिक पर हो, रिफाइनरी के बारे में, चाहे अप्रेंटिस के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये थे मेरे वीरेंद्र भाई जो यहाँ पे पानीपत रिफाइनरी में इस समय अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। अब तो इनका पूरा भी होने वाला है, जल्दी इनकी पूरी हो जाएगी ये ट्रेनिंग। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आगे अगर आपकी आगे भी कुछ क्वेरी आती है तो उसके बारे में हम अपने दोस्तों से जानकारी लेके आपको बताते रहेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक।